यहां देखिए सोप का फार्मूला दिया गया है, सोडियम स्टेरेट, ये स्टेरेट है, स्टेरेट C17H35 COO और नेगेटिव चार्ज और Na प्लस में है, तो ये सोडियम हो गया और ये स्टेरेट, सोडियम स्टेरेट, ये सोप का फार्मूला है। पोटेशियम स्टेरेट भी सोप का फार्मूला है। सोडियम की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, पोटेशियम। सोडियम की जगह पे हम पोटेशियम यूज कर लिए तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, पोटेशियम स्टेरेट। ये सोप है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट हैं, सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस आता है, शॉर्ट नोट्स भी पूछ सकता है, और सोप और डिटर्जेंट में क्या है, डिफरेंस है। और एक पॉइंट है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, सोप कैसे साफ करता है, इसका क्लीनिंग एक्शन क्या है, मिसेल्स बनाता है, मिसेल्स बनाता है और कैसे साफ करता है ये आप अभी हम देखते हैं। तो ये सोप के 2 फार्मूले हो गए, ठीक है। अब डिटर्जेंट आते हैं, तो डिटर्जेंट में भी, डिटर्जेंट के भी 2 फार्मूले हैं, देखिए। एक है सोडियम लॉरेल सल्फेट, आपको ये लॉरेल क्या है इन सब पे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना, बस आप नाम याद रख लीजिए, सोडियम लॉरेल सल्फेट, क्योंकि ये हायर क्लासेस की चीज़ें हैं। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये जो हो गया सोडियम, तो ये हो गया Na, और ये हो गया लॉरेल सल्फेट, ये क्या हो गया, लॉरेल सल्फेट। तो सोडियम लॉरेल सल्फेट CH3 है, CH2 कितने हैं, 11 सीरीज है, 11 है, CH2 करके 11 टाइम्स है, और SO4 माइनस, तो ये हो गया सोडियम लॉरेल और ये हो गया सोडियम और ये हो गया लॉरेल। इसके बाद सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम, ये सोडियम है, ये है एल्किल, ये क्या है, एल्किल बेंजीन, और ये सल्फोनेट, सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट, ये इसका फार्मूला है। स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, ये भी क्या है, डिटर्जेंट का फार्मूला। अलग अलग डिटर्जेंट्स आते हैं तो अलग अलग फार्मूले उसके दे दिए गए, बेसिकली ये 2 है, आपको केवल फार्मूले देखना है यहाँ पे। तो सोप और डिटर्जेंट। अब क्लीनिंग एक्शन, आप चाहे आप सोप बोलो चाहे आप डिटर्जेंट बोलो, ठीक है। क्लीनिंग एक्शन अपन को देखना है यहाँ पे। इस क्लीनिंग एक्शन में देखिए क्या हो रहा है, ये जो स्टेरेट आयन है, स्टेरेट आयन मतलब ये जो नेगेटिव पार्ट है, जैसे चाहे आपको सोडियम लॉरेल का भी ले लो, तो ये जो नेगेटिव पार्ट है, तो ये नेगेटिव पार्ट की चेन बन गई, क्या था, C17, सोडियम स्टेरेट पे अपन आ रहे हैं, तो C17H35 COO और नेगेटिव चार्ज, ये स्टेरेट आयन है। अब इस स्टेरेट आयन में ये वाला जो पार्ट है, नेगेटिव पार्ट, इसको हम ऐसा बना के डिजाइन में लिखते हैं, और सोप एनायन को हम इस डिजाइन पे बना देते हैं ऐसा, ये पार्ट हेड कहलाता है। ये हेड जो है हाइड्रोफिलिक है, हेड वाला पार्ट क्या है, हाइड्रोफिलिक, यानी वाटर लविंग, यानी वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। ये नेगेटिव वाला पार्ट वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा, और जो कार्बन की चेन वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक एंड है, यानी ये पानी से दूर भागता है। हाइड्रोफोबिक एंड पानी से दूर भागेगा और हाइड्रोफिलिक एंड पानी की तरफ जाएगा। अब ये जो हेड है और ये टेल होगी। अब मान लीजिए सपोज करिए ये क्लॉथ है, क्लीनिंग एक्शन आप सोप अपन देख रहे हैं, ये एनायन है, नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, एनायन, और पॉजिटिव वाला पार्ट क्या कहलाता है, कैटायन। अब ये क्लॉथ है, इस क्लॉथ में ये क्या है, ग्रीस लगा हुआ है, सोचिए डर्ट लगी, डस्ट है, और ये क्लॉथ हो गया, ये ग्रीस है, डर्ट है, ऑयल है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। अब ये जब हम इसको कपड़े को पानी में हमने ग्रीस वो किया, क्या कहते हैं, सोप रब किया या डिटर्जेंट को अपन ने घोला, तो इस तरीके के आयंस निकलेंगे, इस तरीके के पार्ट, प्लस और माइनस वाले पार्ट, Na+ निकलेगा, Na+ पानी में अलग बना रहेगा, और ये जो है ये आपका सोप एनायन जो है वो इस तरीके से बनेगा। और चूंकि ये पार्ट नेगेटिव वाला जो पार्ट है, जो हेड है, वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये बाहर की तरफ होगा, पानी की तरफ, और ये वाला जो कार्बन चेन वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, तो ये किस तरफ जाके जुड़ेगा, ग्रीस से जाके जुड़ेगा, क्योंकि इधर पानी नहीं है, ग्रीस है, ऑयल है, उसकी तरफ ये कार्बन की चेन वाला पार्ट आएगा। ऐसे करके जितने भी आपके एनायंस हैं वो सब के सब इसी तरीके से जुड़ेंगे, जिसका नेगेटिव पार्ट जो है वाटर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, और जो इसका कार्बन चेन वाला पार्ट है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, वो जो है ग्रीस की तरफ अटैच हो जाएंगे। और इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम बोलते हैं ग्रीस मिसल, यानी ग्रीस को चारों तरफ से ये जो एनायन है, सोप एनायन, वो घेर लिए पूरे तरफ से, कपड़े को छोड़ दिया ये।
अब पानी में आ गया, और जब हम पानी को रिंस करते हैं, धोते हैं, ज़्यादा पानी डालते हैं, साफ़ करते हैं, तो ये जो है पानी के साथ होकर के बाहर निकल के बह जाता है, तो क्लॉथ क्या है अपना साफ़ हो जाता है। ये क्लीनिंग एक्शन है। इसमें ग्रीस मिसल्स बना हुआ है। ये ग्रीस को चारों तरफ से एनाइन पार्ट जो है कवर कर लेते हैं और पानी के साथ लेकर के अपने साथ बहा के लेके चले जाते हैं, तो कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। यही कहलाता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। ये ग्रीस मिसल, ये ग्रीस मिसल बन रहा है, जिसमें नेगेटिव वाला पार्ट क्या है, वाटर लविंग होने के कारण, हाइड्रोफिलिक होने के कारण वो क्या होता है, पानी की तरफ रहता है, और ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है, इसलिए ये किस तरफ रहता है, ग्रीस की तरफ, ग्रीस या ऑयल की तरफ आकर के जुड़ जाता है।